नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद मनमोहन सिंह को लेकर क्या बोले, चलिए आपको बताते हैं। नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा है कि इसमें कोई दौराय नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में अपने ज्ञान के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए और अपनी सादगी के लिए हमेशा जाने जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिंदगी में हमेशा अपने आदर्शों, ईमानदारी पर कायम रहे। चाहे 1985 में राजीव गांधी जी के साथ में वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आने पर वित्त मंत्री रहे और यूपीए में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दी। इसकी बखूबी निर्वहन किया। जब दुनिया में आर्थिक मंदी थी, जो हिंदुस्तान में उस आर्थिक मंदी का असर सबसे कम था, वह दूरदर्शिता डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक विचारों की और उनके अपने फैसलों को लेकर थी। भारतीय अर्थव्यवस्था को जो आज गति मिल रही है उसी की देन है। उन्होंने कहा है कि अपने कर्म से वह अपने धर्म, अपनी आस्थाएं और उससे ऊपर उठकर देश के लिए काम किया। आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। हम भी खिराज अकीदत पेश करते हैं और एक ऐसे ही अमित छाप छोड़ चुके हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में समझता हूं कि देश के एक ऐसा रत्न खोया है जिसे हमेशा याद किया जाएगा। विधायक आफताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि हमेशा उन्होंने अपने कार्यों से, अपनी नीतियों से और अपने कर्म से बोले हैं और मौखिक तौर पर बेशक वो काम कम बोलते थे, लेकिन उनके कर्म और उनके कार्य और उनकी नीतियां आज भी बोल रही हैं और आगे भी उनका असर दिखाई देता रहेगा। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री जी का स्वर्गवास हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? तो कैसी जीवन की, कैसे उन्होंने कार्य किया? इसमें कोई दोहराई नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में अपने ज्ञान के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए और अपनी सादगी के लिए हमेशा जाने जाएंगे। उन्होंने जिंदगी में हमेशा अपने आदर्शों पे, अपनी ईमानदारी पे कायम रहे। चाहे 1985 में राजीव गांधी जी के समय में वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे, उसके बाद कांग्रेस की सरकार में वो वित्त मंत्री रहे और यूपीए में श्रीमती सोनिया गांधी जी और यूपीए ने उन्हें जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पद की दी उसका उन्होंने बखूबी निर्वाह किया। जब दुनिया में आर्थिक मंदी थी तो हिंदुस्तान में उस आर्थिक मंदी का असर सबसे कम था और वो दूरदर्शिता और डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक विचारों की और उनके अपने फैसले जो थे उसी दिशा में थे और भारतीय अर्थव्यवस्था को जो आज गति मिल रही है, जो मिल रहा है, वो उसी की थे। तो अपने कर्म से वो अपने धर्म, अपनी जो है आस्थाएं और उससे ऊपर उठ के उन्होंने देश के लिए काम किया। आज पूरा देश उन्हें नमन करता है और हम भी खिराज अकीदत पेश करते हैं और एक ऐसी अमिट छाप छोड़ के गए हैं हिंदुस्तान की राजनीति में। मैं समझता हूं कि देश में एक ऐसा रत्न खोया है जिसे हमेशा याद किया जाएगा। कहा जाता है कि वो शांत स्वभाव के नेता थे, कैसे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा वो हमेशा उन्होंने अपने कार्यों से, अपनी नीतियों से और अपने जो है कर्म से बोले हैं और मौखिक तौर पे वो बेशक कम बोलते हैं, लेकिन उनके कर्म, उनके कार्य और उनकी नीतियां आज भी बोल रही हैं और मैं समझता हूं कि आगे भी उनका असर दिखता रहेगा।